आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमारे पास P, Q, R, the centers and R1, R2, R3 are the radii respectively of the three coaxial circles. Then QR into R1 square plus RP into R2 square plus PQ into R3 square equal to PQ into QR into RP। आपको चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्लियर? तो देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर, आपके पास जो थ्री कोएक्सियल सर्कल्स चल रहे हैं उनकी रेडियस गिवन है R1, R2, R3, PQR जो है उनके सेंटर्स हैं और आपको ये रिजल्ट चेक करना है। क्लियर? तो देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर कोएक्सियल सर्कल्स क्या क्या ले सकते हैं, तो लेट द कोएक्सियल सर्कल्स। तो हमारे अकॉर्डिंग हम कोएक्सियल सर्कल्स कैसे भी ले सकते हैं। तो हमने जो कोएक्सियल सर्कल्स लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GR x प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें हमारे पास अगर हम बात करें आर की तीन वैल्यूज आएगी 1, 2, 3। ठीक है, 1 लूंगा तो फर्स्ट सर्कल, आर को 2 लूंगा तो सेकंड सर्कल, आर को 3 लूंगा तो थर्ड सर्कल हो जाएगा। क्लियर? अब बात करें हम यहाँ पर, हमारे पास सेंटर गिवन है, तो पहला वाला जो सर्कल है जिसमें G1 है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -G, -F। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर आएगा G1 और F क्या होता है, y के कोफिशिएंट के हाफ का साइन चेंज करते हैं तो -F आता है, तो y का कोफिशिएंट तो ही नहीं, मतलब 0। ऐसे Q की बात करें तो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -G2, 0 और R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -G3, 0। सेंटर है तो। क्लियर? देखो, यहाँ पे आपको जब आप प्रूव करेंगे या चेक करेंगे तब आपको इनकी डिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट है, तो डिस्टेंस अभी निकाल लो आप इनकी। क्लियर? तो जब आप यहाँ पर PQ फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, तो वैल्यू आएगी हमारे पास ये G1 माइनस G2। ऐसे हम QR निकालेंगे तो G2 माइनस G3 आएगा और RP निकालेंगे या PR निकालेंगे, कैसा भी नोट कर लो आप, तो ये G3 माइनस G1 आएगा डिस्टेंस हमारे पास। क्लियर? अब देखें, इसके आगे हम बात करें, हमें और किसकी रिक्वायरमेंट है, R1, R2, R3, रेडियस की, तो रेडियस भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो सर्कल है उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो G1 स्क्वायर, F1 तो 0 है ही और साथ में माइनस सी। क्लियर? ये R1 हो गया हमारे पास, और साथ में आप देखो यहाँ पर आपको स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो R1 स्क्वायर कर लो आप। तो R1 स्क्वायर करोगे तो G1 स्क्वायर माइनस सी आएगा। सिमिलरली बाकी दो भी देख सकते हो आप। सिमिलरली हमारे पास अगर हम बात करें R2 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा G2 स्क्वायर माइनस सी के। R3 स्क्वायर किसके आएगा, R3 स्क्वायर आएगा G3 स्क्वायर माइनस सी के। ठीक है, यहाँ LHS पार्ट में वैल्यू पुट करके मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कि RHS का इक्वल आएगा नहीं आएगा, तो देखा हमने। अब नाउ तो हमारे पास जो LHS है, LHS कैसा है, LHS में है सबसे पहले QR के साथ है R1 स्क्वायर प्लस, फिर है RP के साथ है हमारे पास R2 स्क्वायर, फिर है लास्ट में PQ और PQ के साथ क्या है R3 स्क्वायर, देख लें हम। ठीक है, PQ के साथ R3 स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, सभी वैल्यूज आप निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करोगे, LHS आप सोल्व कर रहे हो, QR कितना हमारे पास, ये देखो G2 माइनस G3। R1 स्क्वायर करेंगे तो G1 का स्क्वायर माइनस सी प्लस RP है हमारे पास, ये रहा PR। RP और PR एक ही बात है, G3 माइनस G1, और R2 स्क्वायर करेंगे तो G2 स्क्वायर माइनस सी। PQ हमारे पास है G1 माइनस G2 और R3 स्क्वायर करेंगे तो G1 स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे आपने लास्ट में R3 स्क्वायर कर रहे हैं तो ये G3 होगा, है ना, G1 नहीं होगा। कितना होगा ये, G3 होगा। इसको करेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? और सोल्व करते हैं इसको आगे हम। इसमें क्या करेंगे हम, देखो जो सी वाली टर्म्स है उनको साथ में रख लेते हैं और बाकी को अलग कर लेते हैं, है ना। तो सी वाली टर्म में अगर हम बात करेंगे, देखो माइनस सी आपके पास चल रहा है तो माइनस सी ही आप कॉमन ले लो। तो माइनस सी के साथ क्या क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा G2 माइनस G3, सेकेंड वाले में बचेगा आपके पास G3 माइनस G1, और लास्ट वाले में माइनस सी के साथ आपके पास है G1 माइनस G2। तो एक तो ये हो गया आपके पास, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी साथ में नोट कर लेते हैं। तो देखिए बाकी में क्या क्या है आपके पास, बाकी में हमारे पास एक तो G2 के साथ G1 स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल आप इसको एक बार एज इट इज ही नोट कर लो जैसा ये है। G2 माइनस G3 के साथ है G1 स्क्वायर प्लस
G3 माइनस G1 के साथ है हमारे पास G2 स्क्वायर और प्लस G1 माइनस G2 के साथ है हमारे पास G3 स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये फर्स्ट माइनस सी के साथ वाली वैल्यू तो क्या बन जाती, कैंसिल हो जाती, तो जीरो बन जाएगा माइनस सी के साथ। तो देख लो आप, ये G2 और ये माइनस G2 कैंसिल, माइनस G3 प्लस G3 कैंसिल, और ये बचे हुए दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे भी। क्लियर? तो माइनस सी के साथ तो रह जाएगा जीरो। क्लियर? अब देखें इसमें हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए आगे, ये जो G1 G2 आपके पास चल रहा है ना, ये फर्स्ट और थर्ड ये वाली वैल्यू है ना, इसमें अगर आप G1 G2 साथ में लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से अगर मैं G1 G2 साथ में लूँगा तो मेरे पास ओनली रहेगा कितना, एक प्लस का G1। ऐसे और G1 G2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, माइनस का G2 रहेगा। ठीक है, देखो आप, आपने क्या किया, इन दोनों को साथ में लिया, तो ये G1 और G2, G1 G2 के साथ अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कितना बचा, प्लस का G1 बचा यहाँ, और ऐसे ये G1 G2 एक यहाँ भी आ रहा है, तो G1 G2 साथ में लिया तो कितना बचा, यहाँ बचा माइनस का G2। क्लियर? तो आपके पास इसमें से कितनी टर्म कवर हो गई, दो टर्म कवर हो गई, ये 6 टर्म है। ऐसे और भी देखते हैं आगे हम। क्लियर? तो ऐसे और अगर आप साथ में लेंगे तो ये जो G3, देखो यहाँ आप सिंपल ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने जो टर्म ली है वो टर्म ये वाली ली है, कौन सी, एक तो G2 वाली, तो G2 के साथ तो G1 स्क्वायर आ ही रहा है, और यहाँ जो टर्म आपने ली है वो टर्म कौन सी ली है, ये टर्म ली है। ठीक है, तो दो टर्म कवर हो गई। अब ऐसे हम बात करें, यहाँ G1 G3 यहाँ चल रहा है एक तो आपके पास, और कहाँ पे चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, तो इसको और इसको साथ में लेते हैं, देखें तो इन दोनों को साथ में लेंगे तो आपके पास G1 और G3, तो पीछे वाले में तो बच रहा है G3 और इस वाले में बच रहा है यहाँ पर माइनस G1, और बचे हुए जो दो टर्म बची है ना, उनमें क्या आ रहा है, उनमें आपके पास यहाँ तो है G2 स्क्वायर और G3, यहाँ पर है G2 और G3 स्क्वायर माइनस में, तो इसमें से मैंने G1 या G2 G3 कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का तो बच जाएगा G2 और माइनस का बच जाएगा G3। क्लियर? इस टाइप की टर्म आपके पास आएगी। और देखें इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास जो डिस्टेंसेस बन रही है यहाँ पर G1 G2, G1 माइनस G2 आप देख लें, ये सब आप पहले लेके आ चुके हो है ना, ये PQ है, G2 माइनस G3 QR है, और G3 माइनस G1 PR है, तो इनको नोट कर लेता हूँ मैं। तो G1 G2 के साथ तो आ गया PQ, G1 G3 के साथ आ गया हमारे पास QR, क्या PR हो गया, लास्ट वाला है, और आपके पास G2 G3 के साथ आ गया PQ या QP है ना, PQ के बाद ये QP है और ये PR है आपके पास। तो आपको तो क्या लाना था, आपको तो यहाँ लाना था PQ इंटू QR इंटू PR, ऐसा चेक करना था ना, ऐसा आ रहा नहीं आ रहा, तो ऐसा तो नहीं आ रहा ये। क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसा है, गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।